9, 4 का वर्ग कितना होता है 16 है, 5 का वर्ग 25, 6 का वर्ग 36, 7 का वर्ग 49, 8 का वर्ग 8 8 64, 9 का वर्ग 9 9 81 और 10 का वर्ग तो होता ही, इतना ही याद करेंगे। ठीक है, तो अब हमें करना क्या है, इकाई का अंक देखना है हमारा, इकाई का अंक यानी यूनिट डिजिट कितना है। अब यूनिट डिजिट देखिए यहाँ पर एक कब कब आया है, एक कब आया हमारा, जब हमारा एक संख्या है तो भी एक आया है और 9 संख्या है तो भी एक आया है। ठीक है, इन दो संख्याओं पर हमें लास्ट का अंक क्या आ रहा है, एक आ रहा है। ठीक है, तो एक कब कब आया है, एक जो आया हमें एक पर और 9 पर आया है। उसके बाद में देखिए यूनिट डिजिट का ही खेल होने वाला है और बाकी तो आप सेकंडों में उत्तर निकालेंगे। फिर ये 4 कब कब आया है, 4 कब कब आया है यहाँ पर देख लीजिए, 4 जो है हमारा एक तो 8 पर आया है और एक किस पर आया है 4 2 पर। फिर 9 कब कब आया है, तो 9 को देखेंगे तो 9 हमारे यहाँ पर दो जगह आया है। ठीक है, एक तो 3 पर आया है और एक कब आया है 7 पर। फिर यहाँ पर देखेंगे हम 6 कब कब आया हमारा, तो 6 आया है हमारा दो जगह, कब कब आया है, एक तो 6 का वर्ग में आया है और एक किसके वर्ग में आया है 4 के वर्ग में। तो ये चीजें हमें याद रखनी है, बाकी कुछ भी नहीं है इसमें, सेकंडों में उत्तर निकालेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 1 को। अब यहाँ पर क्या कह रहा है हमसे, इसका इकाई का अंक कितना है, अब हमें इकाई का अंक देखना है 1। अब देखिए एक कब आता है, एक हमने कब बताया है, एक तो या तो 1 हो या फिर कितना हो 9 हो तभी आता है। तो अब ये तो क्लियर हो गया कि इसका इकाई का अंक क्या आने वाला है, एक ही आने वाला है। जिसका भी ये वर्ग होगा तो उसमें इकाई का अंक आएगा, तो या तो 1 आएगा या फिर 9 आएगा। ठीक है, अब देख लेते हैं जो शेष बचे अंक हैं, शेष बचे अंकों में देखना है हमें ये किन संख्याओं का वर्ग है, तो किन संख्याओं के वर्ग के नजदीक है उसको देखना है। तो यहाँ पर हमें क्या मिलेगा, यहाँ पर 8 8 64 होते हैं और 9 81 होते हैं। ठीक है, तो 8 का वर्ग और 9 का वर्ग, तो 9 के वर्ग तो ज़्यादा हो रहा है तो यहाँ पर हम कम वाला ले लेंगे। यहाँ पर हम कितना ले लेंगे, कम वाला, कम वाले का मतलब कितना हो गया 8। और यहाँ से इकाई के अंक में हम ये वाला लें या ये वाला, ये कैसे पता करें, तो इकाई के अंक में जब हमने इसमें कम वाला लिया तो इसमें दोनों में से कम वाला ले लें, ये 81, तो ये हमारा उत्तर हो गया। अब देखिए इसका निकालना है, तो इसका देखिए कितना हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर 6 हमने कब बताया, 6 कब होता है, ये दो ही कंडीशन थी, या तो 4 हो इकाई का अंक या फिर 6 हो, इन्हीं दो कंडीशन में, इन्हीं दो में से एक होगा इकाई का अंक, जो भी आएगा हमारा वर्गमूल। अब देखिए यहाँ पर कितना, ये किसका वर्ग है वो हमें देखना है। तो यहाँ पर ये किसके वर्ग के नजदीक आ रहा है, 5 25 होता है यानी 5 के वर्ग के नजदीक आ रहा है, 6 6 36, तो ये तो ज्यादा हो जाएगा, तो इनमें से कम वाला लेना है हमें 5। तो कितना लेना है 5 ले लिया। अब इन दोनों में से कौन सा लें, अब इनमें दोनों में से हमने कम वाला लिया तो इनमें से भी कम वाला लेंगे, ये आ जाएगा हमारा। ठीक है, तो यहाँ पर इसका ये निकल गया। अब देखिए इसका 4 हमने कब बताया, 4 कब होता है, यहाँ पर देखिए 4 की कंडीशन क्या है, क्या क्या है, एक तो 8 है और एक कितना है 2 है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या आएगा, या तो 2 आएगा या फिर कितना आएगा 8। इकाई के अंक में यही कंडीशन है, या तो फिर 2 आ जाएगा या फिर 8 आएगा, इन दो में से एक आएगा। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पर क्या है हमारा, अब बचे शेष अंक। अब शेष अंक क्या बचे, अब 2 अंकों को हमने छोड़ दिया, इनसे कोई मतलब नहीं हमें। अब देखेंगे जो शेष 2 अंक बचे ये किसके वर्ग के नजदीक हैं। तो यहाँ पर 4 का वर्ग 16 हो जाएगा और 5 का वर्ग 25 हो जाएगा, तो 25 तो ज्यादा हो जाएगा, ये तो लेंगे नहीं, तो यहाँ पर कम वाला लेंगे, कितना आ जाएगा यहाँ पर 4। अब 4 आ गया, इन दोनों में से हम कौन सा लें, इन दोनों में हमने कम वाला लिया है, तो इन दोनों में से कम वाला लिया, तो इनमें से भी हम कम वाला ही लेंगे, तो कितना आएगा यहाँ पर 2 आ जाएगा। ठीक है, तो अब इसी प्रकार से अब इसका निकाल लेते हैं, ये 5 अंकों की संख्या है, 5 अंकों की संख्या का भी इसी प्रकार निकालें। ये लास्ट के 2 अंक देख लिए, यहाँ पर लास्ट का अंक 6 है, तो 6 कब था, 6 कब था यहाँ पर, जब हमारा कितना हो, या तो 4 हो या फिर 6 हो तभी आएगा, इन दोनों में से कोई एक अंक आएगा। अब शेष बचे अंकों को देखना है किसके वर्ग के नजदीक हैं, तो यहाँ पर देखेंगे हम यहाँ पर देखेंगे 20 का वर्ग 400 होता है और 21 का वर्ग कितना होता है 441 होता है। तो अब देखिए इन दोनों में से कौन सा वाला लें हम, अब हमें क्या है, इन दोनों में से कौन सा वाला लें ये देखना है। ठीक है, तो इन दोनों में से हमें कौन सा लेना है। अब देखिए यहाँ पर ये तो ज्यादा हो रहा है, ये कम है, तो यहाँ पर हमें लेना है कितना 20। ठीक है 20। अब इन दोनों में से हम कौन सा लें, इन दोनों हमने छोटा वाला लिया तो इनमें भी छोटा वाला ले लेंगे, ये हमारा उत्तर आ गया। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर क्या है, यहाँ से हमारा 64 है। अब देखिए 4 आने के क्या कंडीशन बताइए, 4 आने की कंडीशन क्या है, या तो 2 हो या फिर कितना हो 8 हो। तो यहाँ पर क्या आ सकता है, या तो फिर क्या हो 2 हो या फिर क्या हो 8 हो, तभी 4 इकाई अंक आ सकता है।
और बाकी जो शेष अंक बचे अब ये देखना है किसके वर्ग के नजदीक हैं। तो इसमें देखेंगे हम कितना हो जाएगा, यहाँ से हो जाएगा ये 30 का वर्ग कितना हो जाएगा, 30 का वर्ग हो जाएगा हमारा 900 और 31 का वर्ग कितना आ जाएगा, 31 का वर्ग 961। 61 वाला ये तो ज्यादा हो जाएगा तो हमें कम वाला लेना है, तो कम वाला 30 ले लिया। अब इन दोनों में से कौन सा, ये वाला लें या ये वाला, ठीक है। तो इन दोनों में से हमें कौन सा वाला लेना है वो हमें देखना है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए ये जो है ना संख्या वो किस संख्या के नजदीक है, 31 के वर्ग के नजदीक है या फिर 30 के वर्ग के नजदीक है, ये देखना है, ठीक है। तो यहाँ से हमारी ये जो संख्या है वो किसके नजदीक है, यहाँ से हमारी 948 है तो 961 के नजदीक है, तो बड़ी संख्या के नजदीक है तो बड़ा अंक लेंगे, तो यहाँ पर 308 हो जाएगा। सेम इसमें भी वही करना था। तो यहाँ पर देखेंगे 416 किसके नजदीक है, 400 के नजदीक है या 441 के नजदीक है, तो ये कितने के नजदीक है, 400 के, तो हमने छोटा वाला लिया था। अब सेम इसमें करेंगे, ठीक है। ये लास्ट के 2 अंक ले लिए। इकाई का अंक कब एक आया था, या तो 9 हो या तो इकाई का अंक क्या हो, 1 हो या 9 हो, तभी आया था। इन दोनों में से कोई एक आएगा इकाई का अंक। अब देख लीजिए जो बची संख्या है वो किस किस के वर्ग के नजदीक मिलेगा हमें ये वाली संख्या। तो यहाँ से देखेंगे हम, तो हमें मिलेगा कितना, 17 17 289 और 16 16 256। 256 क्या हो जाएगा, 16 का वर्ग है, ज्यादा हो जाएगा तो 15 का वर्ग ले लेंगे। 15 15 कितना, 225 कम होता है, तो यहाँ से हम कम वाली संख्या ले लेंगे, ठीक है। यहाँ से क्या लेंगे हम, कम वाली संख्या। अब ये वाला देखिए ये क्या है, 256 के नजदीक है, ये 256 है, ये 252 है, 256 के नजदीक होता है, तो इनमें से क्या होता है, बड़ी संख्या के नजदीक है ये, तो हम इनमें से बड़ा वाला अंक ले लेंगे, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमने 5 अंकों की संख्या का वर्गमूल निकालना बड़े आराम से सीख लिया। और अब चलते हैं हम इकाई अंक 5 वाली संख्या का, ठीक है। जिसमें भी इकाई अंक 5 होगा 1 सेकंड भी नहीं लगेगा आपको निकालने में। तो देखिए यहाँ से क्या है, 25 है, 25 जब भी संख्या के लास्ट में 5 होगा तो उसका वर्गमूल हमेशा और हमेशा कितना आएगा, 5 आएगा, तो इसका 5 आ जाएगा। अब जो शेष अंक जो बचे हैं उनको ऐसे करेंगे, लगातार 2 संख्याओं का तोड़ेंगे, लगातार 2 संख्याओं तोड़ेंगे। तो लगातार 2 संख्याएं कौन कौन सी हो रही हैं, 9 गुणा 10, तो इनमें से हमें छोटा वाला लेना है। कितना लेना है, छोटा वाला लेना है, तो छोटा कितना हो जाएगा हमारा, छोटा हो जाएगा हमारा 9, तो इसका आंसर हो गया हमारा 95। इसी प्रकार से इसको देख लीजिए 25 है तो इसका कितना आएगा, 5 आ जाएगा, इसका आएगा 5। और ये देखिए लगातार 2 संख्याओं में तोड़ना है, तो कितना हो जाएगा, यहाँ पर 6 पंजे 30 यानी 5 गुणा 6, तो इनमें से छोटी वाली संख्या लेना है, तो यहाँ पर 5, ये 55 का हो जाएगा, इसका 55 वर्गमूल हो जाएगा। इसी प्रकार से इसका निकालेंगे तो इसका कितना आएगा, 5 आएगा। अब इसको 2 संख्या में तोड़ेंगे तो 6 गुणा 7, तो हमें लेना कौन सा, 6 वाला, तो ये 65 का हो गया। यहाँ पर 25 है, 25 का क्या आएगा वर्गमूल, 5 आएगा। अब इसको लगातार 2 संख्या में तोड़ना है, जो शेष अंक रह गए, तो 8 ने 72, 8 गुणा 9, तो इनमें से हमें छोटा वाला अंक लेना है, तो 85, ये इसका आंसर हो गया। देखिए मात्र एक सेकंड में हमने उत्तर निकाल लिए, कितना आसान है। अब देखिए 6 अंकों वाली संख्या का थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है, ज्यादा थोड़ी सी मेहनत करेंगे तो इसको भी बड़े आराम से सीख जाएंगे। तो चलिए इसको भी सीख लेते हैं हम। तो इसको सीखने के लिए थोड़ा सा हम इसको रफ कर लेते हैं, तो इसको हम रफ कर देते हैं, ठीक है। आप नोट कर लीजिए पॉज करके वीडियो को। तो मैंने इसे रफ कर दिया, तो अब देखिएगा इनको हम निकालते हैं, 6 अंकों की संख्या का वर्गमूल निकालते हैं। तो यहाँ पर हम कोई संख्या लिख लेते हैं, ये क्या होता था, या तो 2 होगा या फिर इकाई का अंक 8 होगा, ठीक है, ये 2 कंडीशन थी। तो यहाँ पर क्या लिख लेते हैं हम, 2, और यहाँ लिख लेते हैं 8। अब यहाँ पर हम क्या करते हैं, इस वाला तीसरा अंक लिखते हैं, 3 अंकों की संख्या बनेगी। तो अब देखेंगे ये 18 है, 18 से पहले पूर्ण वर्ग संख्या कौन सी आती है, तो 18 से पहले जो पूर्ण वर्ग संख्या आती है वो कितनी आती है, 16 आती है। किसका वर्ग है, ये 4 का वर्ग है। यहाँ से कितना बचेगा, 2 बचा, ये बीच वाली संख्या रहेगी, यहाँ से उतार लिए कितना, 31 हो जाएगा, यहाँ पर 231, ठीक है। अब देखिए क्या हो जाएगा, अब देखिए हमने ये जो यहाँ से जो वर्ग लिखा है वो कितना है, 16 है, तो 16 किसका वर्ग है, 4 का वर्ग है, ठीक है। तो इस 4 का मैं क्या करूंगा, 4 का 16 किसका वर्ग है, 4 का, तो ये 4 का वर्ग है, तो हम क्या करेंगे, इस 4 का दोगुना करेंगे, 4 का दोगुना 8 हो गया, 8 से इसको भाग कर देंगे। अब 8 से भाग कर दो, अब यहाँ तो एक तो क्लियर हो गया, ये 4 आया है, 4 का वर्ग है तो यहाँ तो 4 आएगा, यहाँ भी 4 आएगा, बीच में संख्या क्या आएगी वो निकाल रहे हैं हम। इसका दोगुना करके, हम 4 का दोगुना करके और इसको भाग दे देंगे तो हमारी बीच वाली संख्या आ जाएगी। तो यहाँ से इसको भाग करेंगे तो 8 तियां 24, 3 बार गया, 8 तियां 24, 8 दूनी 16, 2 बार जा रहा है, यहाँ तो ज़्यादा हो रहा है, 16 है, तो यहाँ से 2 बार तो जाएगा ही जाएगा। कितनी बार जाएगा, 2 बार। अब 2 संख्याएं बन गई, 422 और 428, इनमें से कौन सी हमारी संख्या होगी, ये हमें पता करना है।
ये हमें पता करना है। तो अब देखिए इनमें से संख्या, तो इनमें से संख्याओं को क्या निकालेंगे हम, सम निकालेंगे। क्या निकालेंगे, इनका निकालेंगे सम। तो इसको सम करेंगे तो यहाँ तो हो जाएगा 8, इनका सम निकालेंगे, ठीक है। तो ये हो जाएगा कितना, 10 4 14, 14 और 14 को जब जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, इसका भी भर कर लेंगे तो हो जाएगा कितना, 8 8 64। 64 को जब जोड़ेंगे तो कितना आएगा, इकाई का अंक यहाँ से आ जाएगा 4 10, 10 को जोड़ेंगे तो यहाँ से आएगा 1। अब यहाँ से इनको जोड़ेंगे, यहाँ से हो रहा है 14, 14 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 5, 5 का वर्ग करेंगे 25, और इनको जब जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 7। अब इन अंकों को जोड़ लो, इन अंकों को जोड़ लो सबको, कितना आ रहा है, तो 8 9 9 और 3 12 12 13 13 और 8 21 21 25, ये भी कितना आ रहा है 25। अब जिनको जोड़ेंगे एक सिंगल अंक में रखना है, तो 2 और 5 कितना हो गए 7, तो इसका भी 7 आ रहा है, इसका भी 7 आ रहा है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ये वाला नीचे वाला, ठीक है। तो इसका आंसर कितना आया, यहाँ पर आंसर निकला 428। देखिए कितनी आसानी से हमने निकाल लिया। इसी प्रकार से इसको भी करेंगे। अब देखिए इकाई का अंक कितना है 5, ये तो क्लियर हो गया कि 5 आने वाला है इकाई का अंक। इसमें तो 5 वाले में एक ही कंडीशन होती है और कहीं आता ही नहीं, तो 5 आ गया। अब इससे पहले ये देखना है, यहाँ पर देखना है 95, 95 से पहले कौन सा वर्ग पूर्ण वर्ग संख्या आती है, तो 9 नेम 81, कितना आता है 9 नेम 81, 9 का वर्ग है, तो ये तो क्लियर हो गया कि तीसरा अंक 9 आने वाला है, तीसरा अंक 9 आने वाला है। अब बीच में क्या आएगा, बीच में आने के लिए हमें पता चल गया कि 9 का क्या कर देंगे हम, 2 गुना, 9 दूनी 18। अब हम क्या करेंगे, यहाँ से 0 यहाँ से घटा लेंगे, यहाँ से घटाएंगे तो कितना बचेगा, यहाँ से घटाएंगे तो यहाँ से 4 14 बच जाएगा, और यहाँ से 0 6। अब हमने इसका दोगुना करा था, 18 से इसे भाग कर दे रहे हैं, तो 18 से भाग करेंगे तो कितनी बार चला जाएगा, ये चला जाएगा हमारा 18 140 में देंगे भाग, तो 18 7 126, 7 बार जा रहा है, 18 7 7 बार जा रहा है 126, तो हमारा 7 बार जा रहा है। तो अब हमें पता चल गया, एक कंडीशन बनेगी केवल, तो हमारा इसका आंसर कितना आएगा, हमारा आंसर आएगा 975। तो आज हमने 3 अंकों की संख्या का वर्गमूल निकालना भी 6 अंकों की संख्या का वर्गमूल निकालना सीख लिया, और 5 अंक 4 अंक की संख्या का भी वर्गमूल निकालना सीख लिया। अब निकालते हैं हम अपरिमेय संख्याओं का वर्गमूल, किस प्रकार से निकालते हैं। तो आइए इसको देख लेते हैं। तो अब देखिए यहाँ पर कितना है, यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ। तो यहाँ पर हमें दिख रहा है कि कितना है 50। तो 50 का वर्गमूल कैसे निकालेंगे, 50 का वर्गमूल निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसे पूर्ण वर्ग संख्या बनाना पड़ेगा। कितना बनाना पड़ेगा, पूर्ण वर्ग संख्या। तो 50 से पहले पूर्ण वर्ग संख्या 49 होती है, और 1 को इसके बाहर लिख देंगे। अब देखिए इसका वर्गमूल आएगा 7, कितना आएगा 7, इसका वर्गमूल 7 आ गया, प्लस यहाँ पर बना इसी लिख दिया। अब इसका कर दो डबल, इसका दोगुना करेंगे, 7 दूनी 14, 14 से इसे कर देंगे भाग। 14 से जब इसे भाग करोगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ से पॉइंट लगाओगे और 0 बढ़ाओगे तो 0, और 64 98, तो यहाँ से इसको जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 7 और इसको जोड़ेंगे तो 0.7, ये इसका उत्तर आ जाएगा। अब इसी प्रकार से हम 72 का निकालते हैं। तो 72 को अब हम 72 से पहले क्या आता है पूर्ण वर्ग संख्या, वो लिख लेते हैं। तो 72 से पहले कोई पूर्ण वर्ग संख्या कौन सी आएगी, 8 64, 64 आएगी, प्लस कितने बचेंगे, यहाँ से बच जाएंगे हमारे 8 लिख लिए। अब देखिए इसका वर्गमूल निकालेंगे तो कितना आएगा 8, प्लस में 8। अब इसका क्या निकालेंगे हम, दोगुना करके इसके बटे में लिखेंगे, दोगुना करके इसके बटे में लिखेंगे, तो 8 का दोगुना 16 हो गया, 16 लिख दिया। तो यहाँ से इसे भाग करेंगे 8 के लिए, तो पॉइंट लगा के यहाँ 80 हो जाएगा, और यहाँ पर भाग करेंगे 16 पंजे 80, तो यहाँ पर ये कितना आ जाएगा 8 ये और 0.5 ये, तो 8.5 इसका आ गया, ठीक है। इसी प्रकार से हम इन संख्याओं का निकालते हैं। तो इस प्रकार की संख्याओं का किस प्रकार से निकालते हैं आप नोट कर लीजिए, ठीक है, या स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और बाकी फिर या पॉज करके लिख लीजिए आप। तो अब चलते हैं हम किस पर, अब चलते हैं हम इस प्रकार की संख्याओं का वर्गमूल निकालना। √7 + 2 √10, इसका बहुत आसानी से निकाल सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर जो अंडर रूट में लिखा है उसको 2 ऐसे भागों में तोड़ना है जिसका जोड़ कितना है 7, तो 2 + 5, इन दोनों का जोड़ कितना आ जाएगा 7 आ जाएगा। बस कुछ नहीं करिएगा। अब आंसर लिखने के लिए क्या करना है, इस पर अंडर रूट चढ़ा दीजिए और इस पर अंडर रूट चढ़ा दीजिए। अब यहाँ प्लस है तो यहाँ प्लस लगा दीजिए, बस आंसर। फिर इस संख्या का निकालेंगे तो क्या है हमारी, √8 - के 2 √15। इसको 2 संख्याओं में ऐसे तोड़ो कि जिनका जोड़ कितना है 8 आए, तो इसका क्या हो जाएगा हमारा
इसका हो जाएगा 3 और 5। ठीक है, 3 और 5 क्या होते हैं, जोड़ कितना होता है, 8 होता है। बस आंसर लिखने के लिए कुछ नहीं करिएगा, यहाँ पर अंडर रूट लगा दीजिए दोनों संख्याओं पर, अंडर रूट लगा दिया। अब यहाँ पर माइनस है तो यहाँ माइनस लगा दीजिए। कितनी आसानी से हमने इन चुटकियों में इन्हें सॉल्व कर लिया। तो कैसी लगी आपको ये हमारी ट्रिकें, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस।